दोस्तों क्या आपको पता है कि 20,000 वाली किचन स्लैब को आप सिर्फ 5,000 में घर में तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक आम मिस्त्री जो घर में काम कर रहा है वो इस स्लैब को तैयार कर सकता है। तो आप 20,000 रुपये क्यों भरें, आप 20,000 वाली स्लैब को 5,000 रुपये में घर में तैयार करें, और वो भी ग्रे नाइट जैसी स्लैब। आप इतनी खूबसूरत स्लैब कैसे तैयार करेंगे, चलें दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने वाइट मार्बल चिप्स ले लेनी है जो कि आपको आम दुकान से मिल जाती है। उसके अलावा आपने ग्रीन मार्बल चिप्स ले लेनी है, ये भी आपको उसी दुकान से मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आपको ये ब्रिक चिप्स लेनी है छोटे किस्म की। और उसके अलावा दोस्तों आपको वाइट मैपल लीफ सीमेंट ले लेना है, किसी भी किस्म का मैपल लीफ हो, डीजी हो, लेकिन वाइट सीमेंट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला ओरिजिनल 1 नंबर सीमेंट होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको वैरायटी पाउडर चाहिए। वाइट पाउडर इसको भी बोलते हैं, इसको मार्बल पाउडर भी बोलते हैं और वैरायटी पाउडर भी बोलते हैं। ये आपको 400 मैश वाला ब्रिक पाउडर चाहिए। उसके अलावा आपने ब्लैक मार्बल चिप्स ले लेनी है। ये चिप्स इतनी सस्ती होती है कि ये आपको बहुत आसानी से हर दुकान से मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आपको पिंक कलर की मार्बल चिप्स ले लेनी है। ठीक हो गया ये। अच्छा जी, ये सारा मटेरियल लेने के बाद आपने स्लैब की जितनी भी लंबाई चौड़ाई रखनी है, जितना भी आपका साइज़ है, उस हिसाब से आपने नीचे फ्लोर पे स्ट्रक्चर बना लेना है और स्ट्रक्चर में सरिया रख के उस स्लैब को फिल कर देना है। इस सारे मटेरियल को मिक्स करके वाइट सीमेंट में और वैरायटी पाउडर में मिक्स करके इसको आम बजरी की तरह इसको हमने स्लैब के अंदर फिक्स कर देना है और स्लैब को सूखने के लिए रख देना है। अच्छा जी, अब हमने स्लैब का नीचे स्ट्रक्चर बना लिया है। हमें 2 फुट उसकी चौड़ाई चाहिए और बाकी लंबाई आपकी जितनी भी होगी आपने उस हिसाब से अपना मटेरियल मंगवाना है। अमूमन जो चौड़ाई होती है स्लैब की वो 2 फुट ही होती है। 2 फुट से अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से किचन में जगह बहुत तंग हो जाती है और स्लैब वो अच्छी भी नहीं लगती। इसका आपने जितना भी आपका स्ट्रक्चर होगा, जितनी भी आपकी पैमाइश होगी, उसमें आपने सरिये का जाल बिछा लेना है और ये आपको सस्ता पड़ेगा। सरिया भी आपने 4 सूत्र वाला नॉर्मल सरिया ले लेना है, कोई बड़ा सरिया नहीं लेना क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा वज़न नहीं आता, सिर्फ किचन के बर्तन वगैरह ही रखे जाते हैं। पूरी में आपने सरिये का जाल बिछाने के बाद आपने जो मटेरियल है उसको जो मिक्स करना है उसका भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको मिक्स किस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि जब आपने मटेरियल को मिक्स करना है तो एक सीक्वेंस के साथ करना है ताकि उसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने वाइट स्टोन डालने हैं, उसके बाद आपने वैरायटी पाउडर डालना है, उसके बाद आपने ब्लैक स्टोन डालने हैं, उसके बाद आपने वाइट सीमेंट डालना है और उसके बाद आपने जो पिंक स्टोन है वो डालने हैं। इस तरीके से उसकी मिक्सिंग अच्छी होगी और उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी बनेगी। दोस्तों अब हम इसकी मिक्सिंग जो है वो एक सीक्वेंस के साथ करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले ब्लैक स्टोन डाले हैं, उसके बाद हमने वैरायटी पाउडर डाला है, उसके बाद हमने वाइट स्टोन डाले हैं, उसके बाद फिर हमने जो है बारीक किस्म का जो वैरायटी पाउडर है वो डाला है, उसके बाद हमने फिर पिंक स्टोन डाले हैं, उसके बाद दोस्तों अभी हम इसके ऊपर वाइट सीमेंट डालेंगे। इस सीक्वेंस के साथ जब आप मटेरियल को मिक्स करेंगे तो उसकी मिक्सिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से होती है कि वो अच्छे तरीके से सारे स्टोन जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं वाइट सीमेंट में और वैरायटी पाउडर में, और मिक्सिंग अच्छी होगी तो आपकी स्लैब की जो है खूबसूरती वो बहुत ज़्यादा बनेगी। तो सीमेंट जो है आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपका जो वाइट सीमेंट होना चाहिए वो 1 नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इसकी कल्टियाँ देनी है 3-4, और कल्टियाँ देने के बाद आपने इसमें पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद जब आपका मटेरियल बिल्कुल तैयार हो जाएगा, एक जिस तरीके से आप डैम्प भरते हैं कमरे का या बीम का, तो उस तरीके से आपने इसमें भर देना है, इसको फिल कर देना है। पूरी स्लैब के जाल को जो सरिये इसमें रखे हुए हैं इसके नीचे आपने सीमेंट के खाली बोरे बिछा लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके इसको भर देना है। और भरने के बाद आपने इसकी अच्छे तरीके से लेवलिंग करनी है, इसका अच्छे तरीके से लेवल निकालना है, इसको बिल्कुल प्लेन कर देना है। जो आपका फ्रेम होना है ना, अपनी स्लैब की मोटाई कितनी रखनी है, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, जितनी भी रखनी है। अमूमन तौर पे इसकी जो चौड़ाई होती है वह 2 इंच तक होती है और 7 सूत्र मोटाई होती है। सूत्र में अगर आप लेना चाहें तो 7 सूत्र होती है और इंचों में लेना चाहें 2 इंच तकरीबन होती है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से ऊपर से लेवल कर देना। लेवल करने के बाद आपने इसमें हल्के हल्के से स्टोन जो पिंक कलर के होते हैं और ब्लैक कलर के वो ऊपर से डाल के उसके ऊपर आपने इसमें गरमाला लगा देना है। गरमाला लगाने के बाद आपने इसको सूखने रख देना है और सूखने के बाद स्लैब जो है वो बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, तो इसमें इसको उठा के आपने इसकी ग्राइंडर के साथ रगड़ाई कर देनी है। इसके लिए छोटा ग्राइंडर, आम ग्राइंडर इस्तेमाल होता है और इसके लिए छोटी वट्टी इस्तेमाल होती है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से ग्राइंडर के साथ इसकी
रगड़ाई कर देनी है ताकि इसके ऊपर जितने भी ज़रात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और नीचे से जो प्लेन है, बिल्कुल प्लेन कलर के जो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन कलर निकल आएगा और इसको साफ़ करना और इस पर खाना वगैरह बनाना और इसकी खूबसूरती जो है वो डबल हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसमें साथ साथ आपने पानी भी डालना है ताकि इसकी धूल वगैरह जो है वो ना उड़े। और देखें आप कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है इस स्टोन के साथ। और आपने इसकी अच्छे तरीके से रगड़ाई करनी है। रगड़ाई में आपने किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़नी। और उसके बाद रगड़ाई करने के बाद आपने इसकी पॉलिश करनी है। पॉलिश इसकी वार्निश होती है, जो वाइट सीमेंट फिलिंग होती है वो इसके ऊपर करके आपने वाइट फिलिंग करके उसके ऊपर एक वार्निश होती है वो भी आपने करनी है। वाइट फिलिंग करने के बाद भी आपने इसकी एक बार फिर से रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद उसके बाद एक वार्निश पॉलिश होती है वो आपने करनी है। और फिर आप इसकी चमक देखिएगा, इसकी चमक में इतना ज़बरदस्त इजाफा होगा। और ये इंतहाई सस्ती स्लैब है, ये आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। जो आप आम स्लैब्स ग्रेनाइट की लेते हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनती है और उससे 10 गुना सस्ती भी पड़ती है। ये वैरायटी पाउडर जो होता है ये आपको फुट के हिसाब से भी मिल जाएगा और आपको केजी के हिसाब से भी मिल जाएगा। आपने हमेशा इसको फुट के हिसाब से लेना है। ये आम तौर पे एक बजरी ही होती है जो कि अब हम घरों में आम डैम्पों में बजरी इस्तेमाल करते हैं, वही बजरी होती है। लेकिन ये थोड़ी सी कलरफुल बजरी होती है और इसको ख़रीदना जो है मतलब आसान होता है। और ये आम तौर पे सिर्फ इसी कामों के लिए इस्तेमाल होती है। कमरे में अगर आपने फ़र्श डालना हो चिप्स का तो इस्तेमाल होती है, किचन में स्लैब डालनी हो तो इस्तेमाल होती है। आम तौर पर इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। तो रगड़ाई करने के बाद आपने इसकी अच्छे तरीके से ऊपर से फिनिशिंग कर लेनी है। इसको अच्छे तरीके से आपने इसकी पॉलिश करनी है और इसको रेगमाल के साथ भी एक बार इसकी ग्राइंडर के सामने ग्राइंडर के आगे रेगमाल लगा के तो उसकी रगड़ाई करनी है। और उसके बाद इसका गोला बनाना है। साइड पे जो आपका गोला होता है वो आपने बनाना है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसकी आपने ऊपर वार्निश लगानी है। और आप इसकी फिनिशिंग देखें, ऐसी स्लैब आपने ग्रेनाइट वाली स्लैब भी नहीं देखी होगी जितनी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की स्लैब ये बनी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हम ये आपने अभी स्लैब जो है वार्निश पॉलिश जो है ये आपने इसके ऊपर करनी है और इससे इसकी जो खूबसूरती है, इसकी चमक जो है वो डबल हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर ज़बरदस्त वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसकी फिनिशिंग कर देनी है। हल्का हल्का सा इसके ऊपर ये पॉलिश लगा लेनी है। दीवारों पे भी, साइड पे भी जो आपकी स्लैब के सामने टाइल या मार्बल लगा हुआ है उस पर भी आपने ये वार्निश लगा देनी है। इससे उसकी चमक में जो है इजाफा हो जाता है और उसमें जो किसी भी किस्म के दाग धब्बे या कोई भी हल्की फुल्की चीज़ या ऑयल वगैरह लगा होता है तो वो बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे वो साफ़ हो जाता है और उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं ताकि आप सब भाइयों को इससे आसानी हो और आप सब भाई इससे फ़ायदा उठा सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स खूबसूरत से कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे भी हौसला हो कि मेरे भाई मुझे जो है कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे हौसला अफजाई दे रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर लाजमी